अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर यमन के आसमान पर अमेरिकी F-16 जहाजों ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। ईरानी सोशल साइट्स इल्जाम लगा रही हैं कि सऊदी, कतर, यूएई और बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेसेस से यमन में हूती फाइटर्स या अंसारुल्लाह पर इन हमलों को अंजाम दिया गया है। अभी तक 31 लोगों के मारे जाने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि इनमें बच्चे भी शामिल हैं। यमन में अंसारुल्लाह की फौज ने भी इंतबाह दे दिया है कि यमन के पास लंबी जंग लड़ने की ताकत, साजो सामान और सलाहियत है। उन्होंने फिर दोहराया है कि लाल सागर या रेड सी से किसी भी इस्राएली या इसराइल के कनेक्शन वाले जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही यमन मिलिट्री के तर्जुमान यहया सारी ने कह दिया था कि हमने इसराइल को मोहलत दी थी कि वो रमज़ान के महीने में गजा को आने वाली मदद न रोके और उन्हें अंदर आने दे। इसराइल ने हमारी बात नहीं सुनी। अब रेड सी पर हमारे लिए विकल्प या मुतबादिल खुले हैं। इसके बाद ही इसराइल के करीबी दोस्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान होता है कि हूतियों को मिटा देंगे, उनका वक्त खत्म होता है और हमले शुरू होते हैं। इन हमलों के बाद भड़के हौसियों के आला अफसरान का बयान आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी गलती की है और इसके नतीजे बेहद खतरनाक होने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि मुमकिन है कि ये जंग बेहद लंबी खिंच सकती है। दरअसल यमन तो बहाना है, अगला टारगेट ईरान हो सकता है और ईरान बार बार अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम भी दे रहा है। उसने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से पहले ही इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की मौजूदगी में भी इसराइल की हमास के साथ दूसरे दौर की बातचीत एक तरह से फेल हो गई है और अब यमन से शुरू होकर ये जंग ईरान होते हुए वापस गजा तक भी पहुंच सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के हवाई हमलों में यमन में कम से कम 31 लोगों की मौत और 101 लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमले से पहले यमन के हूतियों को कहा कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। इधर हौसी कह रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों पर वो चुप नहीं रहेंगे और इसकी सजा मिलेगी। हमले के बाद यमन की प्रोफेशनल फौज अमेरिकी और ब्रिटिश हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात और जिबूती में मौजूद अमेरिका के फौजी और एयरबेस को हौसी फाइटर निशाना बना सकते हैं। इधर इसराइल के अफसरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने यमन पर हमले से पहले ही इसराइल को इसकी खबर दे दी थी। कहा जा रहा है कि हौसी अमेरिका के हमलों का जवाब इसराइल पर अटैक करके भी दे सकते हैं। इससे पहले भी यमन के अंसारुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलें इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुंच चुके हैं। यमन पर हुई एयर स्ट्राइक की ईरान और हमास ने मजम्मत की है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि यमन के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश हमला यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और इंटरनेशनल कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आपको बता दें कि गजा में इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर होने के बाद यमन के हौसियों ने इसराइल पर हमले रोक दिए थे और लाल सागर पर भी जहाज़ों को निशाना बनाने से हट गए थे। लेकिन पिछले दिनों गजा में आने वाली राहत सामग्री पर इसराइली रोक से भन्नाए हूतियों ने पहले इसराइल को अल्टीमेटम दिया था और फिर रेड सी पर इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया था। अब देखना होगा कि हौसी अमेरिकी कार्रवाई पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं और इस कार्रवाई में अमेरिका का साथ दे रहे अरब ममालिक को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है। आप क्या मानते हैं? क्या ये मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग का आगाज है जिसका ईरान भी हिस्सा बन जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।